दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी आदत से बदल सकती है और वो आदत शुरू होती है हर सुबह, तो क्या आप यकीन करेंगे? सच तो ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोग रात में नहीं बल्कि सुबह जीतते हैं। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब वो अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं, और यहीं से बनता है फर्क एक आम इंसान और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी हर सुबह पर्पस के साथ शुरू हो, अगर आपकी मॉर्निंग रूटीन आपको मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बना दे, तो आपकी पूरी जिंदगी किस लेवल पर पहुंच सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे वो पावरफुल मॉर्निंग हैबिट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देंगी, आपका माइंडसेट रीप्रोग्राम करेंगी और आपको सक्सेस की ऐसी ट्रैक पर डाल देंगी जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आप सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी सुबह की आदतें आपकी आइडेंटिटी बदल सकती हैं, कैसे आप लेजीनेस को डिसिप्लिन में बदल सकते हैं और कैसे आप हर दिन को जीतने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर अगला मोमेंट आपके माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल चेंज, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियोस नहीं, आपकी नई जिंदगी की ब्लूप्रिंट मिलती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी अगली सुबह आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। चैप्टर 1, द हिडन पावर ऑफ मॉर्निंग्स। सुबह के 5 बजे हैं, बाहर हल्की ठंड है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, और उसी सन्नाटे में 2 तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो जो अभी भी नींद में डूबे हुए हैं, और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी को शेप दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने स्नूज दबाया और दूसरे ने खुद को जगाया, और यही छोटा सा डिसीजन धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका दिन 9 बजे ऑफिस शुरू होने से पहले ही तय हो चुका होता है। उस पहले घंटे में जब आपका माइंड फ्रेश होता है, जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, जब दुनिया अभी भी धीमी चल रही होती है, वहीं पर आप या तो खुद को जीतते हैं या फिर अपनी ही कमजोरियों के सामने हार जाते हैं। और यही वो मोमेंट है जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स सबसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं। द 5 AM क्लब जैसी किताबें इसी एक बात को बार बार एम्फसाइज करती हैं कि जो लोग सुबह को कंट्रोल कर लेते हैं वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि सुबह सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां आपका डिसिप्लिन, आपकी इच्छा शक्ति और आपका फ्यूचर तीनों एक साथ टेस्ट होते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी सुबह बिना किसी प्लान के शुरू होती है, फोन उठाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, रैंडम थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत की, तो आपका ब्रेन पहले ही रिएक्टिव मोड में चला जाता है। आप दिन को कंट्रोल नहीं करते, दिन आपको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप उसी सुबह को पर्पस के साथ शुरू करते हैं, कुछ मिनट्स खुद के लिए निकालते हैं, अपने गोल्स विजुअलाइज करते हैं, बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, तो आपका माइंड एक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगता है। यही रीजन है कि टिम कुक जैसे लीडर्स सुबह 4:23 बजे उठते हैं, और इलॉन मस्क जैसे लोग अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस सुबह के टाइम पर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो गोल्डन विंडो है जहां क्लैरिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये इतना पावरफुल है तो हर कोई इसका फायदा क्यों नहीं उठाता? जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सुबह उठना आसान नहीं है। आपका माइंड आपको कन्विंस करता है कि बस 10 मिनट और, आपका बॉडी रेजिस्टेंस करता है, और धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस एक हैबिट बन जाता है। लेकिन जो लोग इस रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं होता, बल्कि एक्शन लेना होता है, इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। और यही वो मोमेंट है जहां आपकी रियल आइडेंटिटी बनती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप अपने सपनों के करीब एक कदम बढ़ाएं, या फिर उसी जगह पर स्टक रहें। और ये डिसीजन इतना छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सक्सेस कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का एक्यूमुलेशन है, और सुबह उन डिसीजंस का सबसे पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली गेम अभी बाकी है, और अगले स्टेप में आपको पता चलेगा कि सिर्फ जल्दी उठना ही काफी नहीं है।
असली सीक्रेट तो उस रूटीन में छिपा है जो आपकी पूरी जिंदगी को रिवायर कर सकता है, और वही रिवील होने वाला है। चैप्टर 2, साइंस बिहाइंड मॉर्निंग हैबिट्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी स्ट्रगल के सुबह उठते हैं? उनका माइंड शार्प होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं, जबकि कुछ लोग उसी सुबह में कंफ्यूज्ड, टायर्ड और अनफोकस्ड महसूस करते हैं। क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन का फर्क है या इसके पीछे कोई डीपर साइंस छिपी हुई है? सच ये है कि आपकी सुबह सिर्फ आपकी विल पावर से नहीं चलती, बल्कि आपके ब्रेन की वायरिंग, आपकी बॉडी क्लॉक और आपके हार्मोन्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन इसे कंट्रोल करता है। और जो लोग इस साइंस को समझ लेते हैं वो लिटरली अपने दिन को हैक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के समय आपका ब्रेन एक खास स्टेट में होता है जिसे साइंस में अल्फा स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में आपका माइंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव और सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल होता है। यही वो समय है जब आप अपने थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को आसानी से शेप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस गोल्डन विंडो को वेस्ट कर देते हैं, फोन उठाकर, नोटिफिकेशंस चेक करके और अपने माइंड को एक्सटर्नल नॉइज से भरकर, और यहीं पर वो साइलेंटली अपने पूरे दिन की एनर्जी लूज कर देते हैं। जबकि हाई परफॉर्मर्स इस टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनका अनफेयर एडवांटेज है। एटॉमिक हैबिट्स में भी ये बताया गया है कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, ये आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीशेप करती हैं। जब आप रोज सुबह एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बना देता है, और धीरे धीरे आपको डिसिप्लिन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका ब्रेन खुद आपको सुबह उठने के लिए पुश करे, अगर फोकस और क्लैरिटी आपके लिए डिफॉल्ट बन जाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पर पहुंच सकती है। यही रीजन है कि जेफ बेजोस जैसे लीडर्स सुबह के टाइम को हाईली प्रोटेक्टेड रखते हैं। वो जानते हैं कि सुबह के आवर्स उनके सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए रिजर्व्ड होने चाहिए, क्योंकि इस समय डिसीजन फैटीग सबसे कम होती है और क्लैरिटी अपने पीक पर होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ जल्दी उठना या रूटीन फॉलो करना ही काफी नहीं है। अगर आप गलत चीजों से दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे स्ट्रेस, नेगेटिविटी या डिस्ट्रैक्शन, तो वही चीजें एम्पलीफाई होकर पूरे दिन में फैल जाती हैं, क्योंकि आपका ब्रेन सुबह के टाइम पर जो भी इनपुट लेता है वो उसे पूरे दिन के लिए बेसलाइन बना देता है। इसलिए अगर आप अपनी मॉर्निंग्स को सही तरीके से डिजाइन नहीं करते तो आप अननोइंगली अपने पूरे दिन को सैबोटाज कर देते हैं, और यही वो हिडन ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं, और रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और स्लो प्रोग्रेस। लेकिन जो लोग इस साइंस को समझकर अपनी मॉर्निंग्स को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं, वो एक अलग ही लेवल पर खेलते हैं। उनके लिए सक्सेस कोई स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल आउटकम बन जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया है, अपने हैबिट्स को ऑटोमेट कर लिया है और अपनी मॉर्निंग्स को एक पावरफुल सिस्टम में बदल दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर साइंस इतना क्लियर है तो आप इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वो एक्शन में बदलती है, और यही एक्शन अगले स्टेज में रिवील होने वाला है, जहां छोटे छोटे मॉर्निंग विंस आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदलने वाले हैं, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 3, द 1% रूल। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाते हैं, इतना छोटा कि आपको खुद भी लगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटा कदम हर दिन दोहराया जाए तो वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सुनने में ये सिंपल लगता है, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, लेकिन यहीं छिपा है असली पावर, क्योंकि जिंदगी कभी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, ये बदलती है उन छोटे छोटे डिसीजन से जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और सुबह वही मोमेंट है जहां ये छोटे डिसीजन सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आपकी विल पावर अपने पीक पर होती है। यही वो समय है जहां आप 1% बेटर बन सकते हैं या 1% वर्स, और यही 1% धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपकी आइडेंटिटी बना देता है। एटॉमिक हैबिट्स में एक पावरफुल आइडिया दिया गया है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर बन सकते हैं।
और अगर आप हर दिन 1% वर्स होते हैं तो धीरे धीरे आप 0 के करीब पहुंच जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये चेंज तुरंत दिखता नहीं, ये साइलेंटली बिल्ड होता है और एक दिन अचानक एक्सप्लोड करता है। यही रीजन है कि कुछ लोग ओवरनाइट सक्सेस लगते हैं, जबकि असल में वो सालों से अपने मॉर्निंग्स में छोटे छोटे विंस जमा कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और बस 5 मिनट के लिए खुद के गोल्स के बारे में सोचते हैं, 10 मिनट बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, 15 मिनट कुछ नया सीखते हैं। ये कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रूटीन नहीं है, लेकिन यही स्मॉल विंस आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आई एम इन कंट्रोल, और धीरे धीरे ये कंट्रोल कॉन्फिडेंस में बदलता है, कॉन्फिडेंस एक्शन में और एक्शन रिजल्ट्स में। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? कंसिस्टेंसी। क्योंकि स्मॉल हैबिट्स बोरिंग लगती हैं, उनमें एक्साइटमेंट नहीं होता, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन ट्रूथ उल्टा है, मोटिवेशन रिजल्ट से नहीं आता, मोटिवेशन कंसिस्टेंसी से आता है, और कंसिस्टेंसी छोटे छोटे विंस से बिल्ड होती है। हर सुबह जब आप खुद से किया हुआ एक छोटा प्रॉमिस पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका ब्रेन ट्रस्ट बिल्ड करता है, और यही ट्रस्ट आपकी सेल्फ इमेज को बदल देता है। आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पावरफुल इंसान की तरह देखने लगते हैं, और यही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप हर सुबह अपने ही प्रॉमिसेस तोड़ते हैं, स्नूज दबाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं, तो आपका ब्रेन भी एक मैसेज लेता है कि आई कांट ट्रस्ट माई सेल्फ, और यही बिलीफ आपको अंदर से कमजोर बना देता है। इसलिए ये 1% रूल सिर्फ हैबिट्स के बारे में नहीं है, ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है, आपकी आइडेंटिटी के बारे में है। हर सुबह एक मौका है खुद को प्रूव करने का, खुद को अपग्रेड करने का। लेकिन ये गेम पेशेंस मांगता है, ये गेम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ने का डिमांड करता है, और यहीं पर असली लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सक्सेस लाउड नहीं होती, सक्सेस साइलेंट होती है। वो हर सुबह क्वाइटली बिल्ड होती है, और फिर एक दिन इतनी पावरफुल हो जाती है कि दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर पाती। लेकिन अब सवाल ये है, अगर स्मॉल विंस इतने पावरफुल हैं, तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग्स को एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर करते हैं? वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? क्योंकि पैटर्न वही है, लेकिन एग्जीक्यूशन वही असली डिफरेंस क्रिएट करता है। और यही सीक्रेट अब सामने आने वाला है, जहां मॉर्निंग रूटीन सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस रिचुअल बन जाता है। चैप्टर 4, मॉर्निंग रूटीन ऑफ हाई परफॉर्मर्स। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन पावरफुल भी। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, उनके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने पहले 2 घंटे कैसे यूज करते हैं, और यही 2 घंटे उनकी पूरी जिंदगी को अलग बना देते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा रूटीन जो आपको धीरे धीरे एवरेज से उठाकर एलीट कैटेगरी में डाल दे। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड सुबह जो आपके माइंड, बॉडी और फोकस को एक साथ एक्टिवेट कर दे। यही वो हिडन सिस्टम है जिसे हाई परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं, और ये सिस्टम इतना सिंपल है कि हर कोई कर सकता है, लेकिन इतना डिसिप्लिन्ड है कि हर कोई करता नहीं। सुबह का पहला रूल, साइलेंस। क्योंकि जब दुनिया चुप होती है तब आपका माइंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है। ओपरा विनफ्री अपनी सुबह मेडिटेशन से शुरू करती हैं ताकि उनका माइंड सेंटर्ड और काम रहे, क्योंकि अगर सुबह ही माइंड स्कैटर्ड हो जाए तो पूरा दिन उसी केओस में गुजरता है। फिर आता है मूवमेंट, क्योंकि बॉडी को एक्टिवेट किए बिना माइंड पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। टोनी रॉबिन्स हर सुबह इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, और ये जनरेशन सुबह से ही शुरू होती है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब ये लोग अपने गोल्स पर काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर, प्योर फोकस के साथ। यही वो मोमेंट होता है जहां आइडियाज पैदा होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं और फ्यूचर शेप होता है। इलॉन मस्क जैसे लोग अपनी सुबह के टाइम को डीप वर्क के लिए रिजर्व रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो आवर्स हैं जब उनका ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहां एक चीज नोटिस करने वाली है,
ये लोग रैंडम रूटीन फॉलो नहीं करते, उनका हर स्टेप इंटेंशनल होता है, हर एक्शन का एक पर्पस होता है। वो सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दिन की शुरुआत दूसरों के एजेंडा से होगी तो उनका खुद का एजेंडा पीछे छूट जाएगा। वो पहले खुद पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर दुनिया से डील करते हैं, और यही वो माइंडसेट है जो उन्हें अलग बनाता है। लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल उठता है, क्या आपको भी एग्जैक्टली यही रूटीन फॉलो करना होगा? सुबह 4 बजे उठना, इंटेंस वर्कआउट करना, घंटों मेडिटेशन करना? जवाब है नहीं, क्योंकि सक्सेस किसी स्पेसिफिक रूटीन में नहीं है। सक्सेस उस इंटेंशन में है जिसके साथ आप अपनी सुबह डिजाइन करते हैं। हाई परफॉर्मर्स हमें कॉपी करने के लिए नहीं है, वो हमें इंस्पायर करने के लिए हैं। असली गोल ये नहीं कि आप उनके जैसे बने, असली गोल ये है कि आप अपनी बेस्ट वर्जन बने। लेकिन एक चीज कॉमन है, चाहे जेफ बेजोस हो या कोई और, ये सभी लोग अपनी मॉर्निंग्स को कैजुअल नहीं लेते। वो जानते हैं कि अगर सुबह जीत ली तो दिन अपने आप जीत जाएगा, और अगर सुबह हार गए तो पूरा दिन स्ट्रगल में गुजर सकता है। इसीलिए वो अपनी मॉर्निंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कोई ट्रेजर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यही वो टाइम है जहां उनका फ्यूचर क्वाइटली बिल्ड हो रहा होता है। लेकिन यहां एक हिडन डेंजर भी है। अगर आप सिर्फ रूटीन कॉपी करने लगते हैं बिना अपनी रियलिटी को समझे, तो आप जल्दी ही बर्न आउट हो जाएंगे, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन, वही डाउट कि ये सब मेरे लिए नहीं है। इसीलिए अब जरूरत है एक स्मार्ट शिफ्ट की, एक ऐसे अप्रोच की जो आपको दूसरों की रूटीन फॉलो करने के बजाय अपनी खुद की पावरफुल मॉर्निंग सिस्टम बिल्ड करने में मदद करे। और यही वो मोमेंट है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे, अब आप एक्शन लेंगे। लेकिन वो एक्शन सही डायरेक्शन में होगा, और अगले स्टेप में यही डायरेक्शन पूरी क्लैरिटी के साथ सामने आने वाली है, जहां आप अपनी परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन डिजाइन करेंगे, अपने रूल्स के साथ, अपने लाइफ के हिसाब से। और यहीं से खेल पूरी तरह बदलने वाला है। चैप्टर 5, ब्रेक बैड हैबिट्स, बिल्ड पावरफुल मॉर्निंग्स। एक कड़वी सच्चाई सुनो, आपकी सुबह खराब नहीं है, आपकी आदतें खराब हैं। और जब तक ये आदतें नहीं बदलेंगी तब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि हर सुबह जो आप रिपीट करते हैं वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर बैड हैबिट्स हमें कंफर्ट के रूप में दिखाई देती हैं। देर तक सोना, उठते ही फोन स्क्रॉल करना, बस आज नहीं कल से शुरू करूंगा कहना, यह सब हार्मलेस लगता है। लेकिन यही छोटे छोटे पैटर्न्स मिलकर आपकी पूरी पोटेंशियल को दबा देते हैं। इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह खुद से एक प्रॉमिस करते हैं, कल जल्दी उठूंगा। लेकिन जब अलार्म बजता है तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली स्नूज पर चला जाता है। उस मोमेंट में आप सिर्फ 5 मिनट की नींद नहीं चुन रहे होते, आप अपने फ्यूचर को डिले कर रहे होते हैं। और यही साइकिल रिपीट होती रहती है, दिन, हफ्ते, महीने। और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हैं कि कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि आपने एक्शन नहीं बदला। लेकिन अब गेम बदलने वाला है, क्योंकि हैबिट्स ब्रेक करने का तरीका विल पावर नहीं है, सिस्टम है। और यह सिस्टम इतना सिंपल है कि अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया तो आपकी सुबह अपने आप पावरफुल बन जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी करंट हैबिट्स को पहचानना होगा, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती उसे बदला नहीं जा सकता। अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, आपकी सुबह का पहला 30 मिनट कैसा होता है? क्या आप कंट्रोल में हैं या डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम हैं? यह अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। इसके बाद आता है रिप्लेसमेंट, क्योंकि हैबिट्स को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें रिप्लेस किया जाता है। अगर आप उठते ही फोन उठाते हैं तो उसे पूरी तरह छोड़ने की कोशिश मत करो, बस उसकी जगह एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन डाल दो, जैसे 2 मिनट डीप ब्रीदिंग या 5 मिनट जर्नलिंग। आपका ब्रेन धीरे धीरे इस नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगेगा, और यही चेंज का बिगिनिंग होगा। एटॉमिक हैबिट्स भी इसी प्रिंसिपल पर जोर देती है कि स्मॉल चेंजेस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहां सबसे क्रिटिकल स्टेप है एनवायरनमेंट डिजाइन, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपकी हैबिट्स को ट्रिगर करता है। अगर आपका फोन आपके पास है तो आप उसे यूज करेंगे, अगर आपका अलार्म दूर रखा है तो आपको उठना ही पड़ेगा। ये छोटे चेंजेस आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और बिना स्ट्रगल के डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं।
इमेजिन कीजिए, आप रात को ही अपने नेक्स्ट डे की सुबह प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लोथ्स रेडी, पानी पास में, फोन दूर, एक क्लियर प्लान। तो सुबह आपको डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और यही डिसीजन फैटीग को खत्म कर देता है। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिवॉर्ड। क्योंकि आपका ब्रेन रिवॉर्ड के बिना किसी हैबिट को लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं करता। इसलिए हर स्मॉल विन के बाद खुद को अप्रिशिएट करना जरूरी है। ये अप्रिशिएशन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये सही है और फिर वो उसी पैटर्न को रिपीट करना चाहता है। धीरे धीरे ये हैबिट्स ऑटोमेटिक बन जाती हैं और आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी बाकी है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी लेजीनेस वापस आने लगती है और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है, ये स्ट्रगल हर किसी के लिए होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रियल चेंज टाइम लेता है और पेशेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर सुबह एक नई लड़ाई है, खुद के साथ, अपनी पुरानी आदतों के साथ। लेकिन हर बार जब आप जीतते हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, आप अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है और अनस्टॉपेबल है। लेकिन अभी भी एक पीस मिसिंग है, एक ऐसा शिफ्ट जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं हैं, वो आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक हैबिट्स टिकेंगी नहीं। और यही वो नेक्स्ट लेवल है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां आपका ब्रेन ही आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम करने लगता है। और वही रिवील होने वाला है अगले स्टेज में, जहां आपकी सुबह सिर्फ रूटीन नहीं रहेगी बल्कि एक पावरफुल माइंडसेट रिचुअल बन जाएगी। चैप्टर 6, द माइंडसेट शिफ्ट। मान लीजिए आप हर सुबह उठते हैं, रूटीन भी फॉलो करते हैं, हैबिट्स भी इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज आती है, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? यही वो साइलेंट डाउट है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि हैबिट्स बाहर से बनती हैं लेकिन माइंडसेट अंदर से टूटता या बनता है। और जब तक आपका माइंडसेट अलाइन नहीं होगा तब तक कोई भी रूटीन लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाएगा। सच ये है कि असली लड़ाई अलार्म क्लॉक के साथ नहीं है, असली लड़ाई आपके खुद के दिमाग के साथ है। क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा आपको सेफ जोन में रखना चाहता है। वो आपको वही करने के लिए पुश करता है जो आपने हमेशा किया है। और जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन बिल्ड करना, तो वही ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, आपको एक्सक्यूजेस देता है, आज मत करो, थक गए हो, कल से शुरू करेंगे। और अगर आपने इस आवाज को पहचानना नहीं सीखा तो आप हर बार हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप समझ जाते हैं कि ये रेजिस्टेंस आपका दुश्मन नहीं बल्कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसी मोमेंट से गेम बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप कॉन्शियसली चूज करेंगे। और यही माइंडसेट शिफ्ट है। इमेजिन कीजिए, हर सुबह जब अलार्म बजे तो आप खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, मैं आज कौन बनना चाहता हूं? यह सवाल आपकी आइडेंटिटी को ट्रिगर करता है और आइडेंटिटी एक्शंस को कंट्रोल करती है। माइंडसेट में एक पावरफुल कंसेप्ट बताया गया है, ग्रोथ माइंडसेट, जहां आप ये मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। और जैसे ही ये बिलीफ अंदर बैठ जाता है, आपकी मॉर्निंग्स सिर्फ रूटीन नहीं रहती, वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन जाती हैं। लेकिन यहां एक और लेयर है, विजुअलाइजेशन। क्योंकि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप हर सुबह कुछ मिनट्स के लिए अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हैं, अपनी फ्यूचर लाइफ को फील करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे रियल मानने लगता है और फिर उसी डायरेक्शन में एक्शंस लेने लगता है। यही रीजन है कि टॉप एथलीट्स और परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में। लेकिन माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ पॉजिटिव सोचने का नाम नहीं है, ये ब्रूटल ऑनेस्टी का भी नाम है।
अपने एक्सक्यूजेस को पहचानना, अपने पैटर्न्स को समझना और उन्हें तोड़ने का डिसीजन लेना, क्योंकि जब तक आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक कोई भी चेंज सुपरफिशियल ही रहेगा। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा दे देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो सेम पुराने पैटर्न्स रिपीट कर रहे होते हैं। इसीलिए हर सुबह आपको खुद से एक कमिटमेंट लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ही आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं और आइडेंटिटी ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, माइंडसेट एक बार चेंज करने से फिक्स नहीं होता। इसे रोज रीइंफोर्स करना पड़ता है, रोज ट्रेन करना पड़ता है। जैसे मसल को ट्रेन करते हैं वैसे ही माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। और सुबह वही परफेक्ट जिम है जहां आप अपने थॉट्स को शेप कर सकते हैं, अपने बिलीव्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल सामने खड़ा है, अगर माइंडसेट और हैबिट्स दोनों अलाइन हो जाएं, तो आप अपनी परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन कैसे डिजाइन करेंगे? एक ऐसा सिस्टम जो आपके लाइफ, गोल्स और पर्सनालिटी के हिसाब से परफेक्टली फिट हो, क्योंकि यही वो फाइनल पीस है जो सब कुछ कनेक्ट करता है और वही रिवील होने वाला है अगले स्टेज में, जहां आपकी मॉर्निंग्स सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाएंगी। चैप्टर 7, डिजाइन योर परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। 1 साल बाद की सुबह इमेजिन कीजिए, आप बिना अलार्म के उठते हैं, आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एनर्जाइज्ड है और सबसे खास बात, आपको खुद पर भरोसा है, क्योंकि अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो हर सुबह खुद से किया हुआ वादा निभाता है। लेकिन ये फ्यूचर अपने आप नहीं बनेगा, इसे डिजाइन करना पड़ेगा, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली। क्योंकि अगर आप अपनी सुबह को डिजाइन नहीं करेंगे तो दुनिया उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर देगी और फिर आप वही बन जाएंगे जो सर्कमस्टेंसेस आपको बना देंगे। इसलिए अब वक्त है कंट्रोल लेने का, अपनी मॉर्निंग्स का आर्किटेक्ट बनने का। इमेजिन कीजिए आपकी परफेक्ट मॉर्निंग कैसी दिखती है। क्या वो काल्म है, फोकस्ड है या हाई एनर्जी और एक्शन पैक्ड है? कोई एक सही आंसर नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ यूनिक है, आपके गोल्स यूनिक हैं और इसलिए आपकी मॉर्निंग रूटीन भी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन एक चीज कॉमन है, क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए तो आप उसे कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहला स्टेप है डिसाइड करना कि आपकी मॉर्निंग का पर्पस क्या है। क्या आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, माइंड को शार्प बनाना चाहते हैं या अपने गोल्स पर डीप वर्क करना चाहते हैं? क्योंकि पर्पस ही डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन ही रिजल्ट्स क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं, वो परफेक्ट रूटीन बनाने के चक्कर में कॉम्प्लेक्स रूटीन बना लेते हैं। 10 हैबिट्स, 15 टास्क्स और फिर कुछ ही दिनों में बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन और वापस वही ओल्ड पैटर्न्स। इसलिए याद रखिए, सिंप्लिसिटी ही पावर है। एक ऐसी रूटीन बनाइए जो सस्टेनेबल हो, जो आपके लाइफस्टाइल में नेचुरली फिट हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। इमेजिन कीजिए आपकी सुबह सिर्फ 3 चीजों से शुरू होती है, माइंड, बॉडी और फोकस। कुछ मिनट्स साइलेंस या मेडिटेशन, थोड़ी फिजिकल मूवमेंट और फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल पर काम। बस इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल कि धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। द मिरेकल मॉर्निंग भी इसी आइडिया को एम्फसाइज करती है कि जब आप अपनी मॉर्निंग्स को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगती है। लेकिन रूटीन डिजाइन करने के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, हर दिन सेम नहीं होगा और अगर आप रिजिड रहेंगे तो एक छोटी सी डिसरप्शन भी आपकी पूरी रूटीन को तोड़ सकती है। इसलिए अपने सिस्टम को अडेप्टेबल बनाइए ताकि आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकें, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन यहां सबसे पावरफुल शिफ्ट यह है कि आप रूटीन को टास्क की तरह नहीं, आइडेंटिटी की तरह देखें। ये सिर्फ मैं क्या करता हूं नहीं है, ये मैं कौन हूं है। जब आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं तो आपकी एक्शंस ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगती हैं और धीरे धीरे आपकी मॉर्निंग्स एफर्टलेस हो जाती हैं। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ फ्लो। और यही वो स्टेट है जहां सक्सेस नेचुरल बन जाती है।
लेकिन याद रखिए, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर सुबह एक नया चांस है खुद को अपग्रेड करने का, खुद को प्रूव करने का और अपनी लिमिट्स को तोड़ने का। सवाल ये नहीं है कि आपकी मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप रोज थोड़ा बेटर बन रहे हैं? क्योंकि आखिर में आपकी मॉर्निंग्स ही आपकी लाइफ बनाती हैं। और अब डिसीजन आपके हाथ में है, आप अपनी अगली सुबह कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि वही आपकी पूरी कहानी लिखने वाली है। और शायद वही एक डिसीजन आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे।